नमस्कार दोस्तों, गृह ज्ञान पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आचार्य पंडित के एस तिवारी वेदांग अथर्ववेद आज आपको बताता हूँ इस वर्ष का, इस साल का सूर्य ग्रहण का रहस्य। वर्तमान में इस समय सूर्य ग्रहण का सूतक आरंभ हो चुका है। साल का ये पहला सूर्य ग्रहण है। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण की शुरुआत सुबह 10:20 पर आरंभ हो जाएगा और इसकी समाप्ति दोपहर 3:04 पर होगा। क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है, इसलिए इसका सूतक भी मान्य होगा। सूतक काल की शुरुआत 20 जून अर्थात आज ही रात को 9:15 से आरंभ हो चुका है। मित्रों, ज्योतिष के अनुसार ग्रहण काफ़ी प्रभावशाली माना जा रहा है क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के समय ग्रह और नक्षत्रों का ऐसा संयोग बनने जा रहा है जो पिछले 500 सालों में नहीं बना। सूर्य ग्रहण का जो समय है दिल्ली में आंशिक खंडग्रास सूर्य ग्रहण का समय होगा सुबह 10:20 आरंभ काल होगा ये, और मध्याह्न होगा 12:10 पर और समाप्ति काल होगा 3:04 तक। इस समय वर्तमान में सूतक चल रहा है। मित्रों, 1962 में भी हुए थे ऐसे 3 ग्रहण। 2020 से पहले शनि के मकर राशि में वक्री रहते हुए ऐसे 3 ग्रहण 1962 में हुए थे। 58 साल पहले 17 जुलाई को चंद्र ग्रहण, 31 जुलाई को सूर्य ग्रहण और 15 अगस्त की मध्यरात्रि में चंद्र ग्रहण हुआ था। उस साल में भी चंद्र ग्रहण की धार्मिक मान्यता नहीं थी। 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था। कुछ दिनों बाद 1 सितंबर 1962 को ईरान में भारी भूकंप आया था। 2020 में भी ऐसे ही ग्रहण हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से देश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं और आगे भी इसका खतरा बना रहेगा। ये ग्रहण भारत के अलावा एशिया, अफ्रीका, यूरोप और नेपाल आदि सभी क्षेत्रों में, चीन आदि सभी क्षेत्रों में देखा जाएगा। सभी जगह ग्रहण का समय अलग-अलग होगा। ये ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र और मिथुन राशि में लगने जा रहा है। ग्रहण के दौरान 6 ग्रह बृहस्पति, शनि, मंगल, शुक्र, राहु और केतु वक्री अवस्था में होंगे। राहु और केतु तो सदैव ही वक्री रहते हैं। ग्रहों की ऐसी स्थिति सूर्य ग्रहण को बहुत ही अधिक प्रभावशाली बनाएगी। प्राकृतिक आपदाओं का कारक बन सकता है ये ग्रहण, जिसकी वजह से भूकंप, आंधी, तूफान जैसे योग बन सकते हैं। ऐसा नज़ारा धरती पर कम ही देखने को मिलता है कि कल कुछ क्षण के लिए संपूर्ण भारत में अंधेरा सा छा जाएगा और
रात्रि जैसा प्रतीत होगा। इस दिन सूर्य एक चमकती अंगूठी की तरह दिखेगा। ये ना तो आंशिक ग्रहण होगा और ना ही पूर्ण। चंद्रमा की छाया सूर्य का 99% 99% भाग ढकेगी, जिस कारण सूर्य के किनारे वाले हिस्सा प्रकाशित रहेगा और बीच का हिस्सा पूरी तरह से चांद की छाया से ढक जाएगा। मित्रों, सूर्य ग्रहण को इस सूर्य ग्रहण जो सुबह 10:20 पर आरंभ होगा, इसे नंगी आंखों से नहीं देखना। इस दौरान सूर्य से निकलने वाली किरणें आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए इसे देखने के लिए खास तरह के उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय किसी भी तरह के शुभ काम नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय ना तो कुछ खाना चाहिए और ना ही कुछ पीना चाहिए। ग्रहण से पहले खाने पीने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते डालकर रख देने चाहिए। ग्रहण काल में प्रभु का स्मरण करते हुए पूजा, जप, दान आदि धार्मिक कार्य कर सकते हैं। सूर्य का मंत्र जैसे आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप कर सकते हैं। ग्रहण का सूतक काल लगते ही घर में बने पूजा स्थल को भी ग्रहण के दौरान ढक दें। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान कर लें और पूजा स्थल को भी साफ कर गंगा जल का छिड़काव करें। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में सब्जी काटने, शयन करने, पापड़ सेंकने आदि उत्तेजक कार्यों से परहेज करना चाहिए तथा धार्मिक ग्रंथ का पाठ करते हुए प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहें। इससे भावी संतान की उत्पत्ति होगी और सद्गुणी रहेगी। मित्रों, ग्रहण काल में भगवान सूर्य उपासना, आदित्य हृदय स्तोत्र, सूर्याष्टक स्तोत्र आदि सूर्य स्तोत्रों का पाठ व गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। ग्रहणोपरांत, ग्रहण के पश्चात बाद में स्नान दान का भी महत्व है। ग्रहण जहाँ जितने समय तक दिखाई देता है, वहीं उसकी मान्यता उतने काल तक ही होती है। ग्रहण समाप्ति के बाद गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, बेतवा आदि देव नदी, सातों देव नदी में से किसी भी नदी में स्नान कर सकते हैं। ये संभव ना हो तो तालाब, कुएं या बावड़ी में स्नान कर सकते हैं। अगर ये भी संभव ना हो तो घर पर ही तीर्थ जल, गंगा जल मिलाकर स्नान करें। सूर्य ग्रहण का दान बहुत ही शुभकारी होता है। ग्रहण समाप्ति के पश्चात आप सूर्य से संबंधित कपास, स्वर्ण, कंबल, वस्त्र आदि या मौसम के अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये कार्य से जो सेवा रहित हैं। ज्योतिष के अनुसार अगर हम देखते हैं तो आने वाले दिनों में जो कोरोना का संक्रमण समाप्त होगा, जैसे कि 26 दिसंबर 2019 के सूर्य ग्रहण के समय से नकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि परिधावी नामक पिछला जो संवत्सर शनिवार को शुरू हुआ था, इसलिए इसके राजा शनि और मंत्री सूर्य थे,
इसके कारण ही दुनिया को कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझना पड़ रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। इस 21 जून के सूर्य ग्रहण के बाद ऐसे योग निर्मित होंगे जिससे कोरोना का संक्रमण खत्म होगा, और इसके बाद जुलाई के अंत तक इसका असर क्षीण होने लगेगा। संभावना होगी कि कोविड-19 की महामारी के लिए दवाई, वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी जुलाई के बाद। इससे एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा और लोगों में आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। फिर धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था भी पटरी पर लौटने लगेगी, जनजीवन सामान्य होने लग जाएगा और लोग इस महामारी से निजात पाएंगे और खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगेंगे। मित्रों, ये थी सूर्य ग्रहण, कल होने वाले सूर्य ग्रहण का रहस्य और राशिफल। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें एक बार कमेंट ज़रूर करें, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं आचार्य के एस तिवारी वेदांग, नमस्कार।